नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अलग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका जो बायर है वो पैसा नहीं दे रहा और आपका बायर कोई बिग प्लेयर है, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016 के बारे में। हम बात कर रहे हैं आईबीसी 2016 एक्ट के बारे में। ये पर्टिकुलर एक्ट हम यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के एमएसएमई, मतलब कि माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो। ये आईबीसी 16 अप्लाई तब होता है जब आपका बायर एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो या पब्लिक लिमिटेड हो या एलएलपी हो। देखिए, आईबीसी 2016 में जो अमाउंट बताया गया है वो है 1,26 मार्च 2020 तक। अगर किसी का 1,00,000 रुपए है 26 मार्च 2020 से पहले, तो इसके डेफिनेशन के अंदर आएगा। 26 मार्च 2016 के बाद अब ये लिमिट 1 करोड़ कर दी गई है। तो मतलब इस पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आपकी लेनदारी आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। देखिए, आईबीसी 2016 का सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर ये जो अमाउंट मैंने आपको डिस्कस करा इसके अंदर अगर ये ड्यू है तो वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाता है और उसको आप नोटिस भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईबीसी कोड 2016 के तहत। देखिए, सेक्शन 8 आईबीसी का 2016 का ये कहता है कि अगर आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर है कोई तो आप उसको डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन ये आप उसको डिमांड भेज सकते हैं। वो ये नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता तो सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी एक्ट 2016 के तहत आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए एनसीएलटी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। एनसीएलटी एक रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है एमएसएमई की तरह, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ 3 कंडीशंस देखेंगी। नंबर 1, क्या ये अनडिस्प्यूटेड है? ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई डिस्प्यूट है या आपने कहीं और सूट दायर कर रखा है। नंबर 2, अमाउंट जो बताया गया है ये वही अमाउंट के प्रीव्यू में आ रहा है कि नहीं। नंबर 3, वर्क ऑर्डर है या नहीं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपकी पिटीशन मान ली जाएगी और उसे इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। और अगर एनसीएलटी ने आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो एनसीएलटी एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा, उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर छीन ली जाएगी, एक चेक भी साइन करने की पावर नहीं रहेगी। ये इतना पावरफुल लॉ बनाया गया है कि बड़े बड़े जितनी भी कंपनीज हैं वो इससे बहुत डरती है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। तो लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर लागू होता है, मतलब 3 साल से ज्यादा अगर कोई डेट चला गया है और आपने अब तक सूट फाइल नहीं करा तो आप इसमें नहीं ले सकते। देखिए, आइडली जब उसके पास नोटिस जाएगा अंडर आईबीसी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, तो वो 2 ही चीजें करेगा। या तो वो उसका रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। रिप्लाई करेगा तो वो या नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा। पॉजिटिव करेगा तो सेटलमेंट को करने की कोशिश करेगा। सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा तो फिर 2 बातें होंगी, या तो आपको एक्सेप्ट होगा या आपको रिजेक्ट, आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपको एक्सेप्ट है उसका सेटलमेंट तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो हमारे पास वो प्रावधान है कि वो नो ड्यू सर्टिफिकेट पे आपके साइन करवा भी ले तब भी आप लीगली उससे पैसे निकलवा सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको प्रॉपर अपना लीगल केस लीगल प्रोफेशनल से डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन प्रावधान है हमारे कानून के अंदर। और आखिरी में ये रहता है कि आप एक एनसीएलटी में आप उसकी पिटीशन इंसॉल्वेंसी की दायर कर दो, लेकिन इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि इसके अंदर आपको एक लीगल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी।
दोस्तों इन 3 वीडियोस में हमने देखा कि हम कोर्ट में गए बगैर कैसे अपना पैसा मार्केट से निकलवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कानूनी जानकारी के तहत। अगर आपको कुछ भी ऐसा लीगल एडवाइस लेनी है हमसे, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आपका पैसा आपको वापस लौटाना हमारा काम है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए